पहाड़ी भजन धारा में सबका स्वागत है। सबको देव उठनी एकादशी की बधाई हो। नमस्कार दोस्तों, मंजू पंत के पहाड़ी भजन धारा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज देवोत्थानी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु 6 महीने की नींद से जाग जाते हैं। तो इतने दिनों तक हम लोगों के यहाँ शुभ कार्य नहीं हो रहे थे, तो आज से शुरू हो जाते हैं। इन शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए आज तुलसी विवाह का बड़ा महत्व है। आज के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। इस दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी माता के भगवान विष्णु के साथ शालिग्राम जी के साथ शादी होती है। इसकी कहानी है। तो दोस्तों, इस दिन तुलसी माँ की पूजा की जाती है। आप लोगों ने अभी परसों आंवला नवमी की होगी ना? जानते नहीं जानते हैं बहुत से लोग। शुक्ल पक्ष की जो भी परसों इतवार के दिन नवमी पड़ी थी ना, उसको आंवला नवमी कहते हैं। उस दिन आंवले की पूजा होती है। कहते इस नवमी से लेके पूर्णमासी तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। तो आंवले के तने को स्पर्श करना चाहिए, वहाँ दीपक जलाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। मगर इस बार तो इतवार था, बस सब कुछ होता है। इतवार के दिन आंवले का भोग नहीं लगाना चाहिए, इतवार को खाना नहीं चाहिए आंवला। की होगी सभी ने, जिनको पता था, जिनको नहीं पता था मैं बता दे रही हूँ, अगली बार से कीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग के उत्तराखंड में इस देवोत्थानी एकादशी का बड़ा महत्व है। रात को सुबह सुबह ब्राह्म मुहूर्त से पहले एक सूप होता है ना, सूप जिसमें हम गेहूँ चावल साफ करते हैं, उसमें एक और गणेश लक्ष्मी बनाई जाती है, विष्णु नारायण, और दूसरी ओर भुइयाँ। भुइयाँ नकारात्मक ऊर्जा का नाम है, और उसको हम गन्ने से पीटते हैं घर के तमाम चारों ओर कोने कोने से। और क्या गाना गाते हैं? आओ लक्ष्मी, आओ लक्ष्मी, बैठो नारायण, निकल भुइयाँ निकल। उसको मारते हैं तो भुइयाँ निकलती है। सुबह सुबह और फिर गेट के पास बाहर जाके एक अखरोट में उसको तोड़ते हैं और दीपक जला हुआ लेकर के अंदर आ जाते हैं। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो करके ये सब किया जाता है। दोस्तों, इस दिन तुलसा जी का विवाह शालिग्राम जी से हुआ था। जगह जगह आयोजन किए जाते हैं, जगह जगह पूजा पाठ होती है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु ने जालंधर का वध किया था। उसकी कथा तो आप लोगों को पता ही होगी। मैं बता दूं आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप में कि जब भगवान शंकर ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, तो उनके उस तेज के प्रभाव से एक जालंधर जल से उत्पन्न हुआ राक्षसी प्रवृत्ति का। तो जालंधर देश का राजा हुआ। वो बहुत पाशविक प्रवृत्ति का था। उसके मन में आया कि मैं क्यों ना गौरा से शादी करूं। उसका दिल
गौरा जी पे आ गया पार्वती जी पे, वो पहुँच गया कैलाश पर्वत ऋषि के वेश में। मगर गौरा मैया पहचान गई उनको, उसके मन को देख के, और वहाँ से चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई हूँ और ये भी, तो समुद्र से के बेटा और बेटी होने से हम दोनों का रिश्ता भाई बहन का रिश्ता हो गया। अब मगर जलंधर का मन में तो पाप था, वह उसको चाहता था तो उससे शादी करना चाहता था। तो शिव जी ऋषि के वेश में गए, और जलंधर की पत्नी बहुत पतिव्रता थी, तो जब उसका सतीत्व भंग कर दिया तो उसके धोखे होने के कारण उसकी पत्नी सती को हो गई। सती होना पति के शव के साथ चिता में अग्नि में दाह, अपने शरीर को नष्ट करना कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति को देख के कहा कि आज के दिन तुलसी के साथ हमेशा शालिग्राम जी जो रखेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की जाएंगी। तो हमेशा आप देखिए तुलसी जी के साथ नीचे छोटे काले काले होता है, शालिग्राम जी सभी लोग जानते हैं, रखे जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो वृंदा महारानी नमो नमो जो कहते हैं, तो तुलसी का विवाह किया जाता है, जहाँ शालिग्राम वहाँ तुलसा। इसी प्रकार से तुलसी की पूजा की एक कथा और है। क्या है? एक ननद भाभी की कथा है। एक भाभी थी, उसकी एक ननद थी। वो अपनी ननद को अच्छा नहीं मानती थी। क्यों? क्योंकि उसकी ननद जो थी ना, वो हर समय तुलसा माँ की पूजा, हर समय तुलसा माँ की पूजा किया करती थी। तो कहते क्या ये तुलसा मैया तुमको खाना देंगी? क्या ये तुलसा मैया तुमको पीना देंगी, वस्त्र देंगी, कपड़े देंगे? कहती हाँ, तुलसा मैया तो सब कुछ देती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब सब कुछ देते देखेंगे। तो ननद की शादी पक्की हुई। भाभी ने उसको कहा सब तुलसा तेरे को हम दे देंगे और कुछ नहीं देंगे। बरेती आए तो उसने वो तुलसा का गमला पटक दिया, तो देखा तो सारा भोजन, सब बरेतियों का बहुत अच्छा स्वागत हो गया। बारात में जाने लगी तो तुलसी मंजरी रख दी। तो सोचा ससुराल जाके जरूर इसको कोई कष्ट होगा, अच्छा लगेगा, दुख होगा। मगर वो गई तो वहाँ उसने देखा वो तुलसी मंजरी हीरे जवाहरात बन गए। तो निकाले इसके घर से तो बहुत अच्छा दान दहेज आया है, सोना चांदी। अब वो भाभी को सोच पड़ गए कि ये क्या, ये सब उल्टा कैसे हो गया, पासा कैसे पलट गया। तो उसने कहा अपनी बेटी से भी कहा तुम भी तुलसा की पूजा करो। जब तुलसा की पूजा करोगी तो जैसी तुम्हारी बुआ को अच्छा घर और बर मिला, सब कुछ अन्न धन, बरेती भी खुश हो गए और ससुराल में भी इज्जत मिल रही है, उसी प्रकार तुम्हें भी मिलेगी। मगर उसकी लड़की तो तैयार ही नहीं थी। हर कोई नहीं करना चाहता पूजा पाठ इस कलयुग में। माता पिता तो कहते हैं, लोग गायत्री मंत्र ही नहीं जप देते, 3 बार संध्या ही नहीं कर देते। मगर उसका तुलसा पूजा मन नहीं था। तो जैसे तैसे उसने शादी करी। उसकी माँ बहुत भक्त हो गई थी, तो उसने अपनी लड़की की शादी करी। उसी प्रकार उसने बरेतियों के स्वागत में तुलसी का गमला तोड़ दिया। उसने सोचा वो मिट्टी का टुकड़े जो हैं अच्छा भोजन बन जाएंगे बरेतियों के लिए, मगर नहीं, वो उसी प्रकार मिट्टी बनी रही। जब वो ससुराल गई तो उन्होंने उसमें तुलसी दल रख दिया। उसने सोचा कि दहेज बन जाएगा, वो कोई हीरे चांदी नहीं बना। उसको बहुत प्रताड़ना दी गई। तो इस प्रकार दोस्तों, हमें सबको तुलसी माँ को प्रसन्न करना चाहिए। रात दिन उनकी क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। सुबह सुबह क्या करना चाहिए? दीपक जलाना चाहिए। मैया के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। तुलसा में संध्या समय रात होते ही जब दीपक जल जाता है तो फिर उसको अच्छे वर की प्राप्ति हुई थी।
इस प्रकार एक दूसरी कहानी और एक और सुनाते हैं जो तुलसी विवाह के दिन सुननी चाहिए। क्या होता है, एक ब्राह्मण था, उसकी 6 लड़कियां थी। वो बहुत दुखी था, बहुत सीधा साधा था। वो रोज़ मंदिर जाता था और भगवान विष्णु के मंदिर में माथा टेकता था। तो जब वो सिर टेकता था तो भगवान विष्णु बहुत खुश थे। तो तुलसी माँ ने कहा, ये रोज़ मेरी पूजा करता है, देखती हूँ मैं इसकी परीक्षा लेती हूँ। तो वो मंदिर के बाहर बैठ गई। जब मंदिर के बाहर बैठ गई तो जाने लगा पंडित। तो उससे कहती है, पंडित जी, ब्राह्मण देवता, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं आपके घर चलूँगी। तो उसने कहा, तुम क्या करेगी मेरे घर, तुम अपने घर जाओ। उसने कहा, मेरा कोई नहीं है, आप ही के साथ जाऊँगी, जहाँ आप ले जाओगे, जहाँ आप रहते हो वहीं मैं भी रहूँगी। तो उसने कहा, ठीक है, कल को ले जाऊँगा। तो वो घर गया, बहुत दुखी था। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो उसने कहा कि एक छोटी छोटी बच्ची है, कन्या, रोज़ मंदिर में जाता हूँ तो मेरे को पकड़ लेती है और कहती है मेरे को भी ले जाओ अपने घर में, तुम्हारे घर जाऊँगा। तो ब्राह्मणी बोली, ले आओ। तुमने कहा, वैसे ही मेरे पास 6 कन्या, उनकी शादी करना मुश्किल हो रहा, मैं एक साथ ही लाऊँ। तो उसने कहा, हाँ, जैसे हम इन 6 को पालेंगे, जो इनको खिलाएंगे, जैसे इनकी शादी करेंगे उसकी भी कर देंगे। तो ब्राह्मण बड़ा खुश गया। आज कन्या ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो उसने कहा, चल। अपने घर ले गया, खूब पाला पोसा, जो रूखा सूखा खिलाया अपने बच्चों को, उनको भी खिलाता था। एक दिन जब उनकी शादी के लिए वो जाने लगा तो वो छोटी कन्या बोली कि पिताजी, मैं तो अपना वर चुन चुकी हूँ, मेरी शादी तो हो जाएगी उनसे भगवान विष्णु नारायण से। तो सबको विश्वास ही नहीं हुआ। तब उसने कहा कि है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, फिर मैं 6 के लिए ढूंढने जाता हूँ। तो वो 6 के लिए ढूंढने जाता तो बहुत अच्छा घर बार मिलता है। तो जैसे छोटी वाली का विवाह करता है, बहुत सुंदर भगवान विष्णु के रूप में उसको पति मिलता है। कोई अन्न धन की कमी नहीं, ब्राह्मण के घर में खूब चीज़ की कमी नहीं, खूब बढ़िया पति और सब कुछ शादी हो जाती है। इस प्रकार तुलसी मैया की कृपा से उस ब्राह्मण की 7 बेटियों की शादी हुई। तो दोस्तों, आज जरूर तुलसी विवाह में शामिल होइएगा, कहीं ना कहीं तुलसी की पूजा कीजिएगा, तुलसी की भगवान शालिग्राम से पूजा कीजिएगा। बोलो श्री तुलसा मैया की जय। सुना रही हूँ, सुनिए आप लोग। मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कान्हा जी को प्यारी लगी। मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, ये कान्हा जी को प्यारी लगी। मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगी। आओ मेरी तुलसा तुम्हें बिंदिया लगा दूं, आओ मेरी तुलसा तुम्हें टीका लगा दूं। सज धज के तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी
जी को